आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। भिलाई में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और स्वावलंबी भारत अभियान ने वर्ष 2026 के शेष महीनों के लिए जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की घोषणा की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना, युवाओं को स्वावलंबन के लिए प्रेरित करना और स्थानीय बाजारों को मजबूत बनाना है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई और स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वाधान में अगस्त से नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह अभियान प्रदेश महामंत्री अजय भसीन और भिलाई चैंबर अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा के नेतृत्व में संचालित होगा। अजय भसीन ने बताया कि अभियान का उद्देश्य व्यापारियों के हितों की रक्षा, युवाओं को स्वावलंबन के लिए प्रेरित करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई से शुरू हुआ कर्मकार व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण शिविर का दूसरा सत्र भी सफलतापूर्ण संपन्न हो चुका है। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त से 2 अक्टूबर तक शहर के 10 स्कूलों और 10 महाविद्यालयों में जिंदगी न मिलेगी दोबारा विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें विशेषज्ञ वक्ता विद्यार्थियों को स्वावलंबन, भारतीय संस्कार, व्यक्तित्व विकास, नैतिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देंगे। इसके साथ ही 17 से 23 अगस्त तक चयनित 30 युवाओं को अहमदाबाद के अध्ययन भ्रमण पर ले जाया जाएगा, जहां उन्हें आधुनिक उद्योग, स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता के नए अवसरों से परिचित कराया जाएगा। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया है हमारे देश को कि 2047 से पूर्व हमारे देश को विकसित होना है, तो उसकी जो आधारशिला रखने वाले हैं वो हमारे आज के युवा हैं, जेन जी हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कह रहे हैं कि अगर हमारे देश की इस विकास यात्रा में कोई सबसे बड़ा योगदान देने वाला है तो वो जेन जी है। तो हमने भी व्यापारी के तौर पे इस चीज़ को समझा है और उस तौर पे हमने अपने व्यापारी परिवार के जो आज नौ युवक बच्चे हैं, जो 22 साल से 25-27 साल के बच्चे हैं, जो आप बिजनेस में पदार्पण कर रहे हैं, उनको एक नए विजन के साथ जोड़ने के साथ हमने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के साथ एक पूरे का पूरा कोर्स और करिकुलम डिज़ाइन किया है। उसके तहत हम उनको बताएंगे, जो बड़े सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं वो उनके साथ जुड़ेंगे और उनके लिए कोर्सेज रहेंगे कि आज आपको बिजनेस में किन टूल्स की ज़रूरत है और क्या टूल्स आप अपना के अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हो। उसके साथ हम उस सिटीज़ में जहाँ डेवलपमेंट हुआ है उसके साथ उनको जोड़ने का काम करेंगे कि आज वो किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज अपने बिजनेस को किस तरीके से वो हाई लेवल पे लेके जा पा रहे हैं, ये सब बताने का काम करेंगे। वहाँ पे जो गिफ्ट सिटी का स्थापना हुई है वो हम दिखाएंगे, ताकि जब वो आएँ तो उन्हें ये पता चल जाए कि आगे फ्यूचर का 2030 का बिजनेस क्या है, 2030 में किस बिजनेस को हम अपना के अपने व्यापार को और अपने साथ में अपने देश की तरक्की कर सकते हैं। ये एक मिश्रण करने का काम हमने स्वावलंबी भारत अभियान के तहत हमने शुरू किया है, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरे तौर पे साथ में जुड़ा हुआ है। हम अभी प्राथमिक तौर पे यहाँ से 31 बच्चों का टीम 31 हमने नाम दिया है, टीम 31 का हमने नाम दिया है। वो टीम 31 यहाँ से जाएगी और वहाँ उसको पूरे तौर पे हम तैयार करेंगे, ताकि आने वाले समय में वो आएँ और अपने बिजनेस को एक नया रूप दें। जब अगर वहाँ से एक रास्ता खुलेगा तो पूरे के पूरे समाज को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक दिशा मिलेगी और पूरा समाज उस ओर चला जाएगा। जैसा हम मानते हैं कि अगर हमारे शहर में, हमारे गाँव में, हमारे मोहल्ले में अगर एक बिजनेस हिट हो जाता है तो सभी लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अगर यहाँ से कोई एक खिलाड़ी निकल जाता है तो उस खेल के प्रति सभी लोग प्रेरित हो जाते हैं। तो हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने युवाओं को एक दिशा दे दें। जब वो लोग आके अपने व्यापार को एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और एक नई लेवल पे लेके जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा समाज अब तैयार हो चुका है। और युवाओं के माध्यम से ये कोशिश जो हम लोग तैयार किए हैं, और ये पहली कोशिश है, इसके बाद हम लोग हमेशा ये कोशिश करते चले जाएंगे हमारे व्यापार जगत के बच्चे आगे आएँ, क्योंकि हम ये मानते हैं कि व्यापार जगत के बच्चे जब नया व्यापार में अपना पदार्पण करेंगे तो वो अपने साथ पूरे समाज का उत्थान करते हैं। वो उनके साथ जो है नए जो युवा आ रहे हैं, पढ़ के यहाँ तैयार हुए बैठे हैं, जिनको एक आइडियाज़ के पास कोई कमी नहीं है, और उनको हम अपने युवाओं के साथ मिला देंगे और वो अपना पैसा लगाएंगे और उनका हम स्टार्टअप्स को लेके पूरे के पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा देने का काम, ये प्रयास करने का कोशिश की। छत्तीसगढ़ से पहला प्रयास हो रहा है, ये पहला प्रयास हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमने इस बार जब हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की महामंत्री के रूप में शपथ ली थी और सीएम साहब की उपस्थिति में ली थी, और हमने उनको ये बोला था कि आप नक्सल मुक्त कर दीजिए, हम व्यापार युक्त कर देंगे। उसी दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने वहाँ पे इनोवेशन का महाकुंभ किया था, जिसमें 1500 बच्चे साथ में जुड़े थे।
स्वावलंबी भारत अभियान के तहत उसमें से हमने 60 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है और इस अभियान के तहत हम उन 60 बच्चों को भी लेके जा रहे हैं कि वो अपने आइडियाज़ को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आइडियाज़ सबके पास होते हैं लेकिन वो हौसला नहीं जता पाता है उस आइडिया का प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम उनको ये भी बताने के लिए हम उनको साथ में लेके जा रहे हैं और जब ये पूरा का पूरा ग्रुप लौटेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक नई ऊर्जा का संचार जरूर होने वाला है। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।